हेलो मेरे बच्चों, नमस्कार, राधे राधे, जय सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी अपनी पढ़ाई में एकदम व्यस्त होंगे। मेरे प्यारे साथियों, आज हम फिर से लेके आ गए हम क्लास 10 के मैथ का चैप्टर नंबर जो 1 स्टार्ट किया था, वास्तविक संख्या। इसके प्रश्नावली 1B की कुछ सवाल करा दिए थे, कुछ सवाल आज इस वीडियो को यानी कि प्रश्नावली 1B कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए इसका जो क्वेश्चन नंबर 9 देखने वाले हम। सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस का रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें क्या कह रहा है, ये आपकी क्या है, अपरिमेय संख्या है और किस प्रकार से है वो आपको प्रूव करके दिखाना है। ये देख लेते हैं, यहां पर लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन लिखने के बाद आपका कितना दे रखा है, ये दे रखा है बेटा 2 प्लस का रूट 3 दे रखा है। ठीक है, 2 प्लस रूट 3 दे रखा है। ये आपके क्या है, परिमेय संख्या यानी कि अपरिमेय संख्या। तो लिखेंगे एक अपरिमेय संख्या। कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि 2 प्लस का रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है और कैसे है वो आपको दिखाना है, देख लेते हैं। ठीक है, अब देखिए अगर हम इसमें क्या करें, 2 प्लस माना कर लें, क्या कर लें, यहाँ पर माना लिखने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख लें 2 प्लस का रूट 3 इक्वल टू क्या मान ले, ए मान ले। ठीक है, अब जब हमने इसको ए मान लिया, अब क्या करें, दोनों पक्षों में इसमें वर्ग कर दें। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, यहाँ लिखेंगे दोनों पक्षों में वर्ग करने पर। ठीक है, अब जब इसमें वर्ग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 प्लस का रूट 3, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू आपका क्या दे रखा है, ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, दोनों पक्षों में वर्ग हो गया। अब आपको बताइए फार्मूला बन रहा है एक ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर बेटा क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या होता है 2ab। ठीक है, क्लियर है, ये फार्मूला लगा दिया। अब करना क्या है, इस फार्मूले में तोड़ देना। ये देखिए क्या होगा आपका ए और ये क्या होगा बी। तो यहाँ पर ए का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस बी का स्क्वायर कितना हो जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 2ab। 2 तो 2 ही रहेगा, ए की जगह पर कितना दे रखा है बेटा 2 दे रखा है, मल्टीप्लाई रूट 3 दे रखा है, बी की जगह पर रूट 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है इतनी। अब क्या करना है, 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4 होगा, प्लस का यहाँ पर क्या हो जाएगा रूट 3 का स्क्वायर, स्क्वायर से क्या होगा आपका रूट कट जाएगा, यहाँ पर कितना बचेगा 3 बचेगा, प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 यानी कि 4 रूट 3 आ जाएगा, यहाँ पर 4 रूट 3 इक्वल टू क्या होगा आपका ए स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर है इतनी। अब देखिए क्या होगा 4 और 3 कितना हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, 7 प्लस का कितना होगा 4 रूट 3 आ जाएगा, यहाँ पर इक्वल टू यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर। ठीक है, क्लियर है। अब 7 देखिए प्लस का बराबर भेजेंगे किसमें पहुंच जाएगा माइनस में, तो 4 रूट 3 इक्वल टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस का होगा 7। ठीक है, क्लियर। इधर देखा मल्टीप्लाई में उधर जाके किसमें पहुंच जाएगा बटे में, तो रूट 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा यहाँ पर ए स्क्वायर माइनस का 7 अपोन में क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब हम यहाँ पर कुछ लिख देंगे, क्या लिखेंगे, चूंकि में लिखेंगे रूट 3। रूट 3 क्या आपकी अपरिमेय होगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या। लेकिन 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 क्या होगा आपका जो ए स्क्वायर माइनस का 7 बटे में कितना दे रखा 4, ये आपकी परिमेय संख्या होगी, परिमेय संख्या है। ठीक है, अतः यहां पर हम लिख सकते हैं अतः एक दूसरे के विरोधाभास के कारण आपका जो सवाल दे रखा है कितना दे रखा है बेटा, रूट 2 प्लस का रूट 3, 2 प्लस रूट 3 एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, क्लियर हो गया। जो क्वेश्चन नंबर 9 था वो कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका दे रखा है, सिद्ध कीजिए कि 4 माइनस का 3 रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। इसमें भी क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। कैसे प्रूव करेंगे, देखिए यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। ठीक है, अब सॉल्यूशन लिखने के बाद आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखा है तो यहाँ लिखेंगे माना क्या लिखेंगे 4 माइनस का 3 रूट 2, 3 रूट 2 हो गया। अब देखिए ये क्या आपकी एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम यहाँ पर इसको जो 4 माइनस का 3 रूट 2 दे रखा है इसके बराबर मान लेंगे एक, ये मान लेंगे। अब क्या करेंगे हम इसमें भी दोनों पक्षों में वर्ग कर देंगे, यहाँ लिखेंगे दोनों
दोनों पक्षों में वर्ग करने पर, ठीक है। जब दोनों पक्षों में वर्ग करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये होगा 4 - का 3√2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा बेटा, और यहाँ हो जाएगा ए स्क्वायर बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आपका ये क्या हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस में क्या होगा 3√2, 3 रूट का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का क्या होगा 2ab, 2a कितना दे रखा है 4, मल्टीप्लाई में b कितना दे रखा है आपका 3√2 दे रखा है, ठीक है। इजकल टू क्या है आपका ए स्क्वायर दे रखा है, क्लियर है। अब देखिए 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, प्लस देखिए 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 3 9 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर कट जाएगा, मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, माइनस का देखिए कितना हो जाएगा 4 दूनी 8 8 24 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 24√2 इजकल टू कितना दे रखा है बेटा ए स्क्वायर दे रखा है, क्लियर है। अब देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये होगा 16 प्लस में हो जाएगा 9 दूनी कितना होगा 18, माइनस का यहाँ पर आ जाएगा 24√2 इजकल टू कितना होगा आपका ए स्क्वायर होगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर आ गई आपके लिए। अब देखिए 16 18 18 जोड़ेंगे 6 दूनी 12 14 हो जाए, 14 के 4 होंगे, हासिल लगा 1 होगा, 1 का 1 कितना होगा आपका 2 हो जाए, 2 1 कितना हो जाएगा 3 हो जाए, कितना आ गया आपका यहाँ पर 34 आ गया, ठीक है। अब 34 माइनस का कितना होगा 24, 24√2 चल रहा है, और बराबर में क्या चल रहा है आपका ए स्क्वायर चल रहा है, ठीक है। अब देखिए ये 34 प्लस का उधर जाके इसका पहुंच जाए माइनस का, तो माइनस का 24 लिखेंगे यहाँ पर, और √2 हो जाएगा इजकल टू में क्या होगा आपका ए स्क्वायर, और माइनस में क्या पहुंच जाएगा आपका 34 पहुंच जाएगा, ठीक है, क्लियर है। अगर इस माइनस को हम इधर से काटेंगे उधर पहुंचाएंगे, वो क्या हो जाएगा, ये प्लस वाला माइनस हो जाए, माइनस वाला किसमें हो जाए प्लस का हो जाएगा, और यहाँ बचेगा आपका √2 बराबर करेंगे, ये मल्टीप्लाई गुणा गुणा पहुंच जाएगी। देखिए 34 आपके किसके हो जाए प्लस के, माइनस के हो जाएंगे ए स्क्वायर, ठीक है, क्लियर, क्योंकि माइनस के मल्टीप्लाई करा दी। अब ये 24 कहाँ जाएगा आपके बटे में आ जाएगा, क्लियर है। अब आपको पता चल गया, ये निकल के आ गया, ठीक है। अब देखिए करना क्या है आपको, यहाँ पर लिख देना है √2 क्या है आपकी अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या होगी, अपरिमेय संख्या इसी प्रकार लिख देना। लेकिन आपका जो 34 माइनस का ए स्क्वायर बटा में 24 दे रखा है, ये क्या हो जाएगी आपकी परिमेय संख्या होगी जी। अब एक दूसरे के विरोधानुसार के कारण ये जो संख्या होगी आपकी 4 - का 3√2 किसी कैसी हो जाएगी, अपरिमेय संख्या हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रश्नावली में आपके 10 ही प्रश्न दे रखे थे, 10 प्रश्न हमने बहुत ही सिंपल तरीके से आसान भाषा में समझ चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को ये जो क्वेश्चन लेके आए थे प्रश्नावली के, जितने 10 क्वेश्चन थे 10 क्वेश्चन आपके लिए अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर वीडियो पसंद आ गई तो मेरे पास चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय।